चाहते हैं साहब कि यहाँ पर हमने जो चीज़ें लिख के दी है, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं कि कलेक्टर का आदेश हुआ है, ठीक है, लेकिन गया तो यहीं से है ना, मानते हैं हम यहाँ से गया यहाँ से गया है, ग्राम पंचायत तो हम हाँ उसमें इसमें सब चीज़ें लगी होगी, सब तो चीज़ें लगी हैं। हाँ, तो साहब हम ये कहते हैं कि भू राजस्व संहिता की 1959 की जो धारा 57 है, वो बोलती है कि जितने भी राज्य के अंदर की ज़मीन है वो राज्य सरकार की है, वो मानते हैं। लेकिन उसी 57 की धारा में परंतुक में यह लिखा हुआ है कि यह लागू होने के पहले, मतलब 1959 में भू राजस्व संहिता मध्य प्रदेश का लागू हुआ, लेकिन यह लागू होने के पहले जो चीज़ें व्यवस्थित थी, आदिवासियों की जो व्यवस्था थी, वो उसका सबका वहाँ पर बहता हुआ पानी हो कि रुका हुआ पानी, सबके ऊपर मालिकाना हक केवल उनका रहेगा जो पहले से वहाँ पर तैयार है। तो साहब हमने ये आवेदन दिया था कि वहाँ पर ये 2 पीढ़ी लगभग उनकी वहाँ पर बीत चुकी है, और वन अधिकार कानून 2006 भी बोलता है कि 2005 के पहले का जो वहाँ पर निवास है वो उनका हक है। तो साहब हमने उसी के अकॉर्डिंग में आपको आवेदन भी दिया था, अवगत भी करवाया था, और यहाँ पर हमने बाकायदा सब चीज़ों का यहाँ पर हमने जिक्र भी किया था, और यहाँ पर लिखा था हमने 57 धारा का भी अवलोकन किया था, आपको उसमें लिखा था धारा 57 का भी, और 13(3) का जिसको रूढ़िवादी प्रथा कहते हैं, जिसमें 366(10) जिसमें हमारे आदिवासी समाज का अगर कोई भी अगर एक व्यक्ति भी होता है तो वो अपने पास में विधि लोग के बराबर पावर रख सकता है, ये संविधान कहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग में हमने सब चीज़ें आपको लिखकर अवगत करवाई थी, लेकिन फिर भी आज तारीख तक हमने 3/2/2023 को ये दिया था, आपने यहाँ से जानकारी देके कलेक्टर में दी होगी, तो हमने भी यही कोशिश करी थी कि यहीं से फिर अब वहाँ ऊपर तक दिया जाए। तो हमने आपको ये आवेदन दिया था साहब, तो इसका कुछ नहीं हो रहा, और वहाँ पर जो काम है वो लगातार चल रहा है। दूसरे एक और बड़ी चीज़ें हो रही है साहब कि आपके यहाँ से ये जो है इनको एक वो दिया गया है कि नोटिस दिया गया है, और वहाँ पर बोला जा रहा है कि ये लोग परेशान कर रहे हैं, जबकि इनको रोज़ पुलिस जाके परेशान कर रही है, ये आपके आदेश अनुसार। तो साहब एक चीज़ हमारा आपसे पूछना है कि संविधान को शायद सब लोग मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी मानते हैं होंगे, हम लोग भी मानते हैं, आप भी मानते होंगे, तो उसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यहाँ पर समता का जजमेंट हमने इसमें बाकायदा कॉपी भी लगा के दी थी, तो उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हो रहा है साहब? और हमने यह भी लिखा है कि अगर इन सब चीज़ों की अगर 13(3) का 366(10) भू राजस्व संहिता की धारा 57 और 165, आप तो सब जानते होंगे कि उसकी धारा 165 की जो धारा 6 है वो कहती है कि ज़मीन जो है केवल एबोरिजिनल ट्राइब मतलब केवल आदिवासी के नाम पे ही हो सकती है साहब। तो हम ये आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इन लोगों की जो ज़मीन थी जहाँ पर 2 पुरखे इनके वहाँ पर हो चुके हैं, तो आप बोल रहे हैं कि इनके दस्तावेज पेश करो, तो मेरा आप निवेदन है, सवाल है कि 1959 के पहले की ज़मीन के कोई दस्तावेज है क्या? तो ऐसा हो तो फिर आप पेश कर दीजिए ना हमको, हम मान लेंगे। तो साहब उससे पहले के ना दस्तावेज बनते थे ना दस्तावेज है, तो साहब फिर कैसे बोल रहे हैं कि ये ज़मीन किसी ने आवंटित किसी को कर दिया? ज़मीन वहाँ पर उनकी 2 पीढ़ियाँ वहाँ पर हो गई साहब। तो हम आपसे विनम्र निवेदन चाहते हैं कि वहाँ का जो काम है, और ये इन लोगों को जो परेशान किया जा रहा है, ऐसे इनके ये कानून के दायरे को पैतरे में लेकर हम आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि वहाँ का काम अभी हम लोगों ने इनकी कॉपी जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति तक भेजी, उनकी प्रतियाँ मेरे पास में है, तो वहाँ पर भी हमने भेजी है। ये जो आपको दिया है ये कि ये आवेदन दिया है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जब तक ये निर्णय नहीं हो पाता तब तक कम से कम आपका जो काम है वो रुकवा दीजिए या जो भी है। और पहली बात तो साहब उनका मालिकाना हक बनता ही नहीं, मालिकाना हक तो इनका ही है अगर नियम के हिसाब से और कानून के हिसाब से बोले तो। और दूसरी एक और चीज़ आ रही है साहब कि पुलिस वाले इनको लेकर रोज़ इनको जाके डरा रहे, धमका रहे हैं साहब। आदिवासी समाज 5 जनवरी 2011 का जजमेंट बोल रहा है, वो हमने इसमें लगाया भी है। 5 जनवरी 2011 का जजमेंट बोलता है कि इस देश का ओरिजिनल मालिक केवल आदिवासी है, और इसकी धारा 165(6) बोल रही है कि ज़मीन केवल आदिवासियों के नाम पे हो सकती है। तो फिर हमारे लोगों को ज़मीन उनकी है, फिर भी उनको ये ऐसा क्यों डरा रहे हैं साहब? ये हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये जो काम हो रहा है वो संविधान के जो लिख के दिए है उसके अपोजिट में दिख रहा है, मतलब संविधान की, आईपीसी की, सीआरपीसी की अवहेलना हो रही है साहब। सीधी सी बात है, या अनुच्छेद 141 की अवहेलना हो रही है, जो कि देशद्रोह का काम बनता है साहब। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे लोगों के साथ में सहमत कीजिए। आपके पावर में, आपके क्षेत्राधिकार में जो चीज़ें आ रही है, जो आप हमारे लोगों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हो साहब, वो कीजिए। हम इसलिए आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा ये इनको आप आपके जनून में लीजिए, आपके ज्ञान में तो पहले से ही है, ज्ञात में। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये जो हमारे लोगों को ये इस तरह से लगाकर जो डराया धमकाया जा रहा है साहब, पुलिस के माध्यम से, ये आपका ही यहाँ से आदेशित हुआ है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं साहब इसको थोड़ा सा रुकवा दीजिए, क्योंकि ये कानून, ये जो भी इस कानून के तहत ही हम बात कर रहे हैं। हम कोई अलग से ये नहीं कि आपको कोई नई चीज़ बता रहे हैं, ये सब आपके क्षेत्राधिकार में और आप पहले से ही जानते हैं साहब। तो आपसे निवेदन है कि इसको संज्ञान में लीजिए, और जो जिनका हक है उनको दिलाइए साहब।